ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम इनवाइट करती और ना ये होता। बस कर इतना दो। बुरा खाना खाना तो बनाया मैंने तुमने अच्छा ही हमारे बनाया लिए। था। तुम इन दोनों को निकालने की इससे अच्छा तो जहर मिला के मार ही देती। इस तकलीफ से तो निजात मिल जाती। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने हमारे साथ। ऐसा क्या किया था हमने जिसका बदला लिया है? अब बुलाते पेट समझ कर खाना चाहिए। हालत तो देखो क्या हो गई, दर्द से मर रही हूँ मैं। क्या दादा गुम हो गए? कहाँ हो सकते हैं वो यार? कहाँ जा सकते हैं आखिर? अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। परेशान नहीं हो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मिलते हैं फिर। उरूसा? सिनान तुम? हाय। वो दरअसल मैंने तुम्हें देखा नहीं था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो तुम यहाँ क्या कर रही? आई होप कि कुछ सीरियस नहीं होगा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें याद है ना, उनके साथ स्टमक प्रॉब्लम है, उन्हीं को लेकर आई हूँ। तो तुमने पहले क्यों नहीं कॉल की मुझे? सोचा कि तुम बिजी हो गए हॉस्पिटल में, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तुम्हें। अब ऐसी भी कोई बात नहीं यार। ये बताओ कि अब आंटी कैसी हैं? कोई मसला तो नहीं? उनकी कंडीशन दोबारा वैसे ही हो गई है जैसे पहले थी। अभी उनकी एंडोस्कोपी करवानी है। उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। हमने उनकी दवाइयाँ रोक दी थी, लेकिन अब लगता है कि दोबारा शुरू करनी पड़ेंगी। ये सब पहले भी हो चुका है, याद है? हम लोग उस दिन साथ थे पार्क में। अच्छा दिन था, याद है मुझे। खैर, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक दफ़ा और तुम्हारी अम्मी को चेक कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे लाइफ कैसी गुजर रही? क्या बताऊँ, काफ़ी मसरूफ़ गुजर रही है। एक इंटरनेशनल फर्म ज्वाइन की है, बहुत अच्छी जगह है, मगर अभी काफ़ी मसरूफियात हैं वहाँ। लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना, मुझे मेहनत करना पसंद है। वाह, एज ऑलवेज तुम हमेशा से ही बहुत मेहनती थी। वैसे सलाम है तुम्हें। अब मुझे चलना चाहिए सिनान, अम्मी को देखना है जाके। किसी दिन हम लोग फुर्सत से बैठेंगे। वो हैंडसम डॉक्टर मुझ में इंटरेस्टेड था। मैंने पहले ही बताया था। देखिए तुमने, देखो तो इन्हें। ये तुम किस तरह की बातें करी हो मुझसे? हाँ, अभी मेरी उम्र सिर्फ 49.5 साल है बस। 49.5 साल? तुम तो मुझे 70 साल की लगती हो। वो तुम्हारा बेटा बन सकता है। खामोश हो जाएं आप सब, बिल्कुल खामोश। ये हॉस्पिटल है और मैं हूं आपका डॉक्टर। अब कोई भी मेरी इजाजत के बगैर एक लफ्ज नहीं बोलेगा, समझ गए आप सब? तुम मैं? बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे पेट में शदीद किस्म का दर्द था, वॉमिट फील हो रही थी। आप मुझे डिस्चार्ज कर दें, ठीक हूँ मैं। तुम डॉक्टर हो क्या? मैं हूं और मैं फैसला करूंगा कि कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं। चलो अब देखते हैं। बिल्कुल, हाँ ये रहा। तुम्हें जो बीमारी है उसके मुताबिक कहाँ गया वो? अरे हाँ, यहाँ लिखा है कि तुम्हारे इलाज के लिए तुम डरना नहीं। पहले तो हमें तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड निकालनी होगी, उसके बाद दोनों किडनीज भी निकालनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, क्या आप सीरियस हैं? यही वाहिद तरीका है, इसके बाद तुम्हें कभी भी दर्द नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, जाने दे मुझे। हरगिज़ नहीं, तुम बीमार हो इसलिए नहीं जा सकती। तुम्हारा ऑपरेशन करना लाजमी है। तुम चाहो तो हम तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड नहीं निकालेंगे, मगर किडनीज निकालनी पड़ेंगी। ऐ मेरे अल्लाह, बचा ले मुझे। आई, मुझे कुछ हो रहा है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। हाय, क्या हो गया इसे? अरे इस आदमी ने जान ले ली मेरी दोस्त की। चेक कर देखो उसे। कहीं ये मर तो नहीं गई? अरे मैडम, मैडम आंखें खोलें अपनी, जवाब दे मुझे, क्या हुआ है ये आपको? क्या कर दिया तुमने? मेरी दोस्त को मार दिया। अरे अरे मैडम आंखें खोले, आप तो बेला वजह डर गई। मैं बहुत माहिर डॉक्टर हूँ, किडनी का ऑपरेशन तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर आप इस तरह डरेंगी तो सेहतमंद कैसे होंगी? आंखें खोलें। डॉक्टर नैना, जवाब दे, डॉक्टर नैना, आंखें खोलें। बचाओ हमें इस आदमी से। आपसे ये बात कह रहा कर है रहा हूं, हमारी मैडम, किडनी आंखें खोलें निकालेगा। ये सुनते ही हमारी दोस्त होश खो बैठी है। बेला वजह परेशान हो रहे हैं आप सब, अभी ठीक किए देता हूँ। फाजिल साहब, डॉक्टर फाजिल, वो डॉक्टर सिनान आपसे मिलना चाहते हैं। आप प्लीज जाके उनसे मिल लीजिए। आपकी जगह ये वार्ड मैं संभाल लेती हूँ और यहाँ से फ्री होकर ज्वाइन करती हूँ आपको मैं। सिनान ने मुझे बुलाया? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर मैं मिलकर आता हूँ। ठीक है। मगर मुझे
अपने साथ वो नर्स मुकद्दस भी चाहिए ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। जाओ उसे फौरन ढूंढ कर ले आओ। जी जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं नर्स मुकद्दस को आपके लिए बहुत जल्द ढूंढ लाऊंगी फाजिल साहब। ओके लेडीज, गुड बाय। आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, मैं कुछ देर में वापस आकर आप सभी का इलाज करूंगा। अभी के लिए इजाजत, चलता हूँ। मैं आती हूँ ज्वाइन करने। हैं? सी यू सून। हाँ। अब सब ठीक है, आप लोग रिलैक्स हो जाइए। घबराएं मत, मैं आ गई हूँ। हेलो मैम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? अगर सुन सकती हैं तो उठ जाएं। आए, कहाँ है वो पागल डॉक्टर? प्लीज मुझे बचा लो, वो मेरी किडनी निकालना चाहता है। बस बस सब ठीक है, कोई भी आपकी किडनी नहीं निकालेगा। मिस्टर फाजिल की जहनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो कभी कभार बहक जाते हैं और उनका मूड कब चेंज हो जाए कोई इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये ड्रिप जैसे ही खत्म होगी आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा यहाँ से, और अब से बाहर का खाना बंद। और आप लोग जो पानी पीते हैं उसको भी उबाल कर पिया करेंगे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर नैना। अल्लाह का शुक्र है कि हमें डिस्चार्ज कर देंगे। सिनान, दादा, आप कहाँ चले गए थे? कब से परेशान हो रहे हैं हम लोग। मैंने सुना तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे। क्या? लगता है काम के लोड की वजह से ये बहुत ज्यादा थक गया है, अक्सर चीजें भूलने लगा है। दादा जान, आपको ये कोट कहाँ से मिला? सिनान, मामला थोड़ा गड़बड़ है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में सब बताती हूँ। ओके? ठीक है, समझ गया मैं। दादा जान, वो हमारे कैंडिडेट्स आ गए हैं, हमें उनका इंटरव्यू करना है। वो जो नर्स है मुकद्दस, मैं उसके बगैर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। मगर हमारा जाना जरूरी है। तो फिर फौरन उसे ढूंढ कर लाओ। दादा जान, आप सिनान के साथ जाइए, मैं मुकद्दस को थोड़ी देर में आपके पास लाती हूँ ढूंढ के। ओके? कितनी अक्लमंद बहू है। तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। हर सवाल का जवाब मौजूद है तुम्हारे पास। मुझे यकीन है मुकद्दस भी तुम्हें बहुत पसंद करेगी। चलो तो फिर चलते हैं। वैसे दादा जान, आप इस कोट में बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, सिर्फ स्टेथोस्कोप की कमी है। सही कह रहे हो। लाओ तो फिर ये मुझे दे दो। आप ये क्या कर रहे हैं दादा जान? चलिए हम चलो चलते तो हैं। फिर चले। आता हूँ मैं। मलिक, सब टेस्ट हो चुके हुए हैं, ब्लड रिपोर्ट्स भी ठीक है। अब तुम उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर सकते हो। हेलो। हेलो डॉक्टर नैना। हाय नैना, कैसी हो? बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। जानते हो अभी क्या हुआ? सिनान के दादा डॉक्टर का ओवरऑल पहन के लेडीज के वार्ड में इलाज करने चले गए। और हाँ, वो जो खवातीन एडमिट हुई है ना आज, उनसे जाके कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी। नो यार, तुम्हें उस वक्त उन खवातीन को देखना चाहिए था, कितना डर गई थी वो ये सुन के। मेरा ख्याल है उन्हें डिस्चार्ज करने से पहले थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ जाके। ओह हाँ, बाय द वे, केयर टेकर के लिए कैंडिडेट्स आना शुरू हो गए हैं। सिनान और आयला उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। आई होप कि आज कोई मिल जाए उन्हें। गुड गुड, अच्छी बात है। डॉक्टर, वार्ड नंबर 7 में एक मरीज है। मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, उम्मीद है जरा वक्त नहीं लगेगा। मैं सिनान से पूछ सकता हूँ अगर इमरजेंसी है तो। नहीं, मेरे ख्याल से उन्हें इस वक्त परेशान करना ठीक नहीं होगा, वैसे ही वो बहुत परेशान है। मैं देख लेती हूँ पेशेंट्स। हाँ तो ठीक है फिर। वो पेशेंट किस रूम में है? रूम नंबर 7। तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या होना है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, चलो बताओ क्या हुआ है सिनान। जल्दी बताओ, हमें इंटरव्यू भी शुरू करना है। मैंने आज उरूसा को देखा। उरूसा? तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड? कहाँ देखा तुमने उसे? यही हॉस्पिटल में देखा। यार, क्या मैं आपको ये सब बाद में बता सकता हूँ? पहले हम लोग इंटरव्यू से फारिग हो जाते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा ओके, रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, आप अंदर आ सकती हैं। आइए, वहां बैठिए प्लीज। मैं इनका पोता हूँ। वेलकम। खुश आमदीद। पहले मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। मैं हूँ आयला और ये हैं डॉक्टर सिनान और ये हैं मेरे दादा। जुलेखा कहते हैं मुझे। मिलकर खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो आप तो जानती हैं कि इस जॉब में एक्सपीरियंस होना कितना ज़रूरी है। ये बताएं कि कितना एक्सपीरियंस है आपको? मेरा एक्सपीरियंस पूरे 10 साल का है। 10 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। 8 साल पहले ही मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला है। वेरी गुड। पर मैं आपसे इसके अलावा कुछ और भी पूछना चाहूँगी। हमें पूरे दिन के लिए केयर टेकर चाहिए। क्या आप शादीशुदा हैं? नो, मैं सिंगल हूँ अभी। मेरे आज हुए हस्बैंड की कुछ साल पहले ही डेथ हुई है।
बहुत अफसोस हुआ सुन के। वैसे बाकी साथ का क्या हुआ? क्या डाइवोर्स हुई थी? नहीं, वो सब भी चल बसे। क्या मतलब सब 8 के 8 चल बसे? बुरी किस्मत, क्या कर सकती हूँ मैं। तो फिर हम आपसे बाद में बात करेंगे। हाँ, बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बाद में कॉल करेंगे। जी जी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेट करूंगी मैं। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, बताया था कि मजीद किसी शिपमेंट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जानते हो कि मैं कितना सख्त इंसान हूँ और तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। तुम्हारी सारी शिपमेंट की वजह से मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो मिस्टर शर्मा, आप ही हैं ना? जी हाँ सिस्टर। डॉक्टर कहें तो बेहतर रहेगा। जैसा आपको ठीक लगे सिस्टर। ओके मिस्टर शर्मा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या बताऊँ आपको, सारी गाड़ियाँ कस्टम में फंसी हुई हैं। मैं इस बारे में नहीं पूछ रही आपसे, मैं आपकी तबीयत का पूछ रही हूँ, वो बताइए मुझे प्लीज। ओह अच्छा, ये खांसी मुझे मार डालेगी। सीना बहुत जाम है, सीने से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। इस वजह से मुझे बहुत परेशानी रहती है और नाक भी बंद है। ओके मिस्टर शर्मा, क्या आपको याद है कि ये खांसी की शिकायत कब से है आपको? हाँ बिल्कुल याद है। आखिरी शिपमेंट पर मैंने एक महंगी गाड़ी ली थी जिसको कस्टम से छुड़ाने के लिए क्रूज शिप पर गया था। बस उसी दिन से मुझे ये शिकायत है। ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे शिपमेंट का नहीं पूछा। अगर बुरा ना माने तो बताएं क्या काम करते हैं? मेरा एक बहुत बड़ा शोरूम है। हम लोग महंगी तरीन गाड़ियाँ खास लोगों को बेचते हैं, किराए पर भी देते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, टीवी, डीवीडी और नकली परफ्यूम भी बेचते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। आपको अगर कुछ चाहिए तो जरूर बताइएगा मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, खुदा का दिया सब कुछ है मेरे पास और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ जरूर, ओवरनाइट्स कर सकता हूँ। और आपने जो भी कहा मैं समझ गया। मैं ठीक सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ। ये तो जबरदस्त होगा। क्या मैं अपना डॉग साथ ला सकता हूँ? 7:30 बजे नाश्ता और 8 बजे एक्सरसाइज। हाँ बिल्कुल मैडम, मुझे अपने डॉग से बहुत प्यार है और मेरे पास कई और पेट्स हैं। और 11 से 12 बजे तक मुझे स्टडी करनी होती है। मैं अपने पेट्स के बगैर रह नहीं सकता। और 12 से 1 तक दूसरे। ओके ठीक है, हम आपसे बाद में इस बारे में बात करेंगे। हमें और भी इंटरव्यूज करने। वैसे आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वील कॉल यू बैक। और प्लीज मुझे 9 बजे के बाद कॉल मत कीजिएगा, रिसीव नहीं करूंगी मैं। मेरी अपनी टाइमिंग्स हैं। जी जी, हम बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, आई मीन जैसा कि आपने कहा कि आपको 9 बजे के बाद कॉल नहीं करनी, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। कम ऑन दादा जान, इस जश्न का वक्त बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो खुश हो रहे होंगे कि कोई केयरटेकर नहीं मिल सका, है ना? ये सब नैना की वजह से हुआ। सारे कैंडिडेट्स उसने अपनी तरह बुलवाए हैं, बिल्कुल बेकार। ओके ओके रिलैक्स, हो सकता है हमें कोई नॉर्मल इंसान मिल जाए। मुझे नहीं यकीन कि उसके बुलाए हुए लोगों में से कोई हमें नॉर्मल मिल सकता है। जा रहा हूँ। और हाँ, ये मुझे दें वापस। अब ये सिन्नान कहाँ पर जा रहा है भाई? दादाजान वो मसरूफ है, उसे छोड़ें आप। कहाँ फंस ठीक गए है भाई, मरीजों के चक्कर में खुद बीमार ना हो जाए। नैना, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। नैना, तुम आखिर क्या करना चाह रही हो? हाँ, क्या मतलब? तुमने नर्स से क्या कहा कि मैं इस वक्त बिजी हूँ और कोई मरीज नहीं देख सकता मैं? क्या मैंने कहा ये सब? हाँ, तुमने ही कहा है। मेरी अभी नर्स से बात हुई। तुमने कहा कि डॉक्टर सिन्नान मीटिंग में बिजी हैं और कोई मरीज नहीं देख सकते। तुम बिजी थे ना, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी मैं तुम्हें। नैना, मैं एक डॉक्टर और मेरा पहला फर्ज मेरे पेशेंट्स की देखभाल है, और मैं अपने मरीजों के लिए मीटिंग जल्दी भी खत्म कर सकता। मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था। तुम केयर टेकर्स के साथ मीटिंग में बिजी थे ना सिनान, तो इसलिए ऐसा कहा मैंने। केयर टेकर्स? दोबारा ये नाम भी मत लेना। मेरा पूरा दिन उनका इंटरव्यू करते हुए बर्बाद हुआ। पता नहीं आखिर क्यों मैंने तुम पे अंधा भरोसा कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत गुस्से में लग रहे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अभी जरा परेशान है। दरअसल उनके दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है अभी, इस वजह से थोड़ी टेंशन में है। देखो सिस्टर, तुम एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो। अगर वो डॉक्टर तुम्हें दोबारा तंग करे तो मुझे जरूर बताना, मैं उसको ठीक कर दूंगा।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर सरमत, मैं सब संभाल लूंगी, डोंट वरी। अच्छा हाँ, मुझे आपका चेस्ट एक्सरे करवाना होगा ताकि मालूम हो सके कि आपको असल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपकी खांसी की जो खड़खड़ाहट है वो थोड़ी परेशान कुन है, इसलिए जल्द से जल्द हमें टेस्ट करवाने होंगे। जब तक आप आराम करें, कुछ ही देर में नर्स आपके पास आ जाएगी। मुझे और भी मरीज देखने हैं, जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती है मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है? ठीक है सिस्टर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थैंक यू। ये सब कब खत्म होगा? मैं बोर हो चुका हूँ। मुकद्दस बहुत याद आ रही है मुझे। अच्छा दादा जान, आप बस भी करें, छोड़े। जल्दी खत्म करो ये। ओके मैम, बाकी सब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल करना है। ये बताएं कि इस बॉक्स में क्या है? हाँ, इस बॉक्स में दरअसल बात यह है, मैं बूढ़े लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाती हूँ। क्या मतलब है आपका? मतलब जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनकी कोई चीज़ इसमें रख लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं बाद में उनको याद रख सकूँ। ये बॉक्स मैं अपने साथ हर जगह लेके जाती हूँ ताकि कहीं खो ना जाए। दरअसल मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है, कभी कभार कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनती हूँ मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गई हूँ मैं, मुझसे जो हो सकेगा कर दूंगी मैं ख्याल रख सकता हूँ आपके दादा का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं आपका ख्याल भी रख सकता हूँ। क्या हुआ? बदतमीजी की भी हद होती है। सब ठीक है दादा जान, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं सब कर सकता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं सब कर सकता हूँ। अजीब आदमी है ये तो, मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं ये सब कर सकता हूँ। आयला, क्या सब ठीक तो है? कुछ भी नहीं। बासिल सुनो, मैंने अब तक बहुत इंटरव्यूज कर लिए, लेकिन अब तक मुझे कोई नॉर्मल इंसान नहीं मिला। अगर ये मैं करती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। एक मिनट, ये देखो, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? मैं ये सब कर सकता हूँ। देखा तुमने, इस बेचारे को तो मेरी जबान ही समझ नहीं आ रही। इसको तो मैं बस बहुत देर हो गई, मैं शाम की खबरें मिस नहीं करना चाहता अपनी। बेटा, वापसी में कुछ ग्रोसरी लेते हुए आना। शाम में हम सब मिलकर कुछ मजेदार सा पकाकर खाएंगे। हाँ, समझ गई? मैं सब कर सकता हूँ। हाँ, मिलके अच्छा लगा। आखिर ये कह क्या रहा है? कोई सीरियस मसला है सिस्टर? बिल्कुल नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है। आपको जस्ट वायरल इन्फेक्शन है और कुछ नहीं, और खांसी की वजह से आपके लंग्स मुतासिर हो गए हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि दवा वक्त पर लें और खूब रेस्ट करें। अच्छा, तो फिर क्या मैं घर जा सकता हूँ? सॉरी, मगर आज आपको हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चांसेस है इस इन्फेक्शन के नमूनिया में तब्दील होने के। इसलिए मेरा मशवरा है कि आज आप यहीं पर रुकें, क्योंकि हमारा स्टाफ आपकी केयर के लिए 24 घंटे यहाँ मौजूद रहेगा। इस तरह अंडर ऑब्जर्वेशन रह के आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि खुलकर जियो और तबाही मौत मरो, ताकि मरने के बाद भी आप हैंडसम लगे। ये मेरी थिंकिंग है सिस्टर। आप मुझे तो देख ही रही है ना, मैं अभी तक कितना जवान और हैंडसम हूँ। मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ? सही कह रहा हूँ ना? मरने की बातें मत कीजिए ऐसे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो मिस्टर सरमत। अच्छा, तो मैं मेडिसिन लिख देती हूँ आपकी, ठीक है? ये आपको टाइम पर लेनी होंगी। देखो सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। बताओ क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए मिस्टर सरमत, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फर्ज है। जैसे तुम्हारी मर्जी सिस्टर, मेरी ऑफर अभी तक है। इसके अलावा भी मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कुछ पूछना है। जरूर। गुड इवनिंग मलिक। गुड इवनिंग। क्या हो गया? तुम सुबह तो इतने अच्छे मूड में थे। मुझे डर लग रहा है सुमैया। कैसा डर? मुझे ऐसा लग रहा है कि हिना बाहर इंतजार कर रही है मेरा। अगर मैं
बाहर जाऊंगा तो वो मुझे पकड़ लेगी, और अगर ऐसा कहीं हो गया और उसके भाई ने उसके साथ मुझे देख लिया तो तुम जानती हो वो आदमी मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तुम अपने घर मत जाओ आज, यही छुप जाओ हॉस्पिटल में। हाँ 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 हाँ, अच्छा आइडिया है। यार मलिक, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, संभालो खुद को वरना नुकसान उठाओगे। मैं चलती हूँ अब, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। तुम भी अपना ख्याल रखना सुमैया। गुड नाइट। दादा जान, ये रही मुकद्दस साहिबा। मुकद्दस फाजिल। मुकद्दस मेरी जान, मेरी बुलबुल, मेरी जान, वेलकम वेलकम। शुक्रिया। देखो तो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो मेरी प्रिंसेस। क्या कह रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं हमें। नैना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इन्हें ढूंढ लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा प्यार और पूरी फैमिली मेरे साथ है आज। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। अब हम जल्दी से घर जाएंगे। मेरी प्यारी सी बहू हम सबके लिए खाना बनाएगी और हम शानदार सा डिनर करेंगे। ये प्लान तो बहुत जबरदस्त है। नैना, हाँ? तुम जानती हो ना कि इनकी बहू तुम हो। कौन? यानी मेरी बीवी तो तुम हो ना। हाँ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आज मेरी प्यारी बीवी हम सब के लिए खाना बनाएगी जिसमें हर किस्म का खाना होगा, बिरयानी, कीमा, सब्जी, सब कुछ। सिनान, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे क्यों फंसवा रहे हो यार? प्लीज एक्टिंग कर लो, वो कितने खुश लग रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो फिर हमारी तरफ से सब डिसाइड हो गया। हाँ, तुम घर जाओ और सब चीजों का इंतजाम करो। आप चलिए दादा जान, हम बस आते हैं। तो फिर चले मेरी बुलबुल। चलिए। बासिल, नैना, तुम लोग जाओ लिटिल बटरफ्लाई, आई मीन दादा जान के साथ। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे बताऊं। प्लीज सर, हम जानना चाहते हैं। आप जो कुछ भी है हमें साफ लफ्जों में सब कुछ बता दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये किसी की जिंदगी का मसला है। खैर, हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा मशवरा यही होगा कि आप कोशिश करें कि उन्हें खुश रखें, क्योंकि जितना वो खुश रहेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर है। उनकी टेक केयर के लिए एक प्रोफेशनल केयर टेकर की जरूरत है जो हर वक्त उनके साथ रहे और उनका ख्याल रखे। आपा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम उनके लिए अच्छी केयर टेकर ढूंढ लेंगे। ओके? सबसे पहले हमें अपनी नेगेटिव सोचों को खत्म करना होगा। हम उनके कुछ टेस्ट करेंगे और उन्हें ट्रीट करेंगे। उनका स्ट्रेस खत्म करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे, कि मुझे पूरी उम्मीद है इस सब से उनकी जिंदगी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बाबा की जान, प्लीज मेरी बात मान लो। हाँ ठीक है, ठीक है, बस कुछ ही दिन आपको अपनी मॉम के साथ रहना है, ठीक है ना? और बाद में मैं आपको ले जाऊंगा, ठीक है मेरा बच्चा? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत जल्द आपको आकर ले जाऊंगा और फिर हम साथ बैठकर कार्टून भी देखेंगे और स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको, ठीक है मेरी जान? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और अपनी मॉम को भी बिल्कुल परेशान मत करना। चलो अब जल्दी से अपने बाबा को एक किस करो एंड आई लव यू सो मच। ओके बाय बाय। सॉरी, वो मेरी बेटी की कॉल थी, वो मुझे बहुत मिस कर रही है। अभी वो अपनी मॉम के साथ रह रही है। एक्चुअली मैं बेवा हूँ। I'm सॉरी, न जाने मैं क्या कह रहा हूँ, बल्कि मेरे कहने का मतलब है हम साथ नहीं रहते। दरअसल डाइवोर्स हो चुकी है हमारी। बातों बातों में मैं आपको गुड इवनिंग कहना भूल ही गया। चले मैं आपको गुड इवनिंग कहता हूँ। गुड इवनिंग भी कह दिया। अब मुझे क्या कहना चाहिए आपसे? सॉरी, मैं अपना नाम बताना भी भूल गया। मेरा नाम मुराद है और मैं सेकंड अपार्टमेंट में रहता हूँ। गुड इवनिंग, मेरा नाम सादिया है। रूम नंबर 3 में रहती हूँ मैं। अभी नई शिफ्ट हुई हूँ यहाँ। मैं भी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ, ब्रेकअप के बाद। पता नहीं क्या क्या कहता जा रहा हूँ मैं। लिफ्ट का बटन दबा देता हूँ। मैं स्टेयर से ही जाऊंगी, फर्स्ट फ्लोर पे ही है अपार्टमेंट। अच्छा, सी यू। ओके, सी यू। तुम जानती हो मुकद्दस, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई जुदा नहीं कर सकता हमें। दादा जान, प्लीज मुझे किचन में जाने दीजिए। शायद उसे किसी काम में मेरी मदद चाहिए हो। तुम ही हो वो रशियन एजेंट? हाँ? खाने में जहर मिलाकर तुम हम सबकी जान लेना चाहती हो? ऑफिसर, इस पर गहरी नजर रखना। ठीक है। मैं जरा बाथरूम से होकर वापस आता हूँ। ठीक मेरी है। जान,
मैं बस यूं गया और वापस आया। आयला रिलैक्स यार, तुम सिचुएशन को जानती तो हो। हाँ मुझे पता है बाजिल, ठीक है। मिस मुकद्दस, अभी दादा जान यहाँ नहीं है तो मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। आप तो जानती हैं दादा की कंडीशन, यानी कभी कभी वो बहुत अजीब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं देख चुकी हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके दादा बहुत अजीम इंसान हैं। मैं उनका प्यार महसूस कर सकती हूँ, और सच कहूँ तो मुझे आज से पहले इतना प्यार करने वाला कभी नहीं मिला। मेरा मतलब, मैं अपनी जिंदगी में जितने मर्दों से मिली सभी मतलबी थे, मगर आपके दादा बहुत ही पोलाइट हैं, वो नरम दिल, दूसरों का एहसास करने वाले। मैं जानती हूँ कि कभी कभार काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इस सब से मेरी नजरों में उनकी अच्छाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे अपनी मोहब्बत का पूरा एहसास दिलाते हैं, जो मैं समझ सकती हूँ। मेरी बुलबुल, लो मैं वापस आ गया। देखा, मैंने कहा था ना, यूं गया और यूं आया। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। हाँ अम्मी, मैं सुन रही हूँ। मुझे पता है कि चावलों में पानी डालना चाहिए, पर वो ऑलरेडी जल चुके हैं। आप जो कुछ कह रही हैं वो मुझसे इतने कम वक्त में नहीं हो पाएगा। जी अम्मी, मैंने गोभी में पानी डाल दिया है, लेकिन ये कुछ अजीब सी लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी। अच्छा ठीक है अम्मी, जब मैं फ्री होंगी तो आपसे बात कर लूंगी मैं। बहुत शुक्रिया, अगर आप हेल्प नहीं करती तो मैं ये सब नहीं बना पाती। ओके। अब मैं क्या करूं यार? देखो, कुछ भी नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं बना अभी तक। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? कह दूंगी कि मुझे नहीं बनाना आता खाना। मालिक, माय लव। या खुदा, तुम लोग क्या पीछे मेरे खड़े हो? जल्दी अंदर जाओ। जाओ भाई, किसका इंतजार कर रहे हो तुम लोग? चलो जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से। खड़े क्यों हो तुम? चलो जाओ, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ 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 ना, जाओ, मुझे नहीं जाना। वो शायद 1960, 62 या 63 का दौर था। उस जमाने में मैं कड़ियल जवान हुआ करता था, किसी से नहीं डरता था, निडर था मैं एकदम। हमारे सार्जेंट ने हमें गोलाबारी का हुक्म दिया और कहा कि दुश्मन यहां से भाग ना पाए। ऐसा ही किया हमने। इसने भी मेरा बहुत साथ दिया। न सिर्फ ये कि हमने दुश्मन को भागने से रोका, बल्कि सुरखुरू वापस लौटे। वाह अंकल खुर्शीद, आपने हमारे लिए तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, सब्र करो, ऐसी बात नहीं है, कल तुम्हें भी फेवर करूंगा मैं। चलो देखो अब नैना के साथ क्या करता हूं मैं। स्वीट हार्ट, क्या तुम्हारे कीमती वक्त में से 1 मिनट मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं मेरे प्यारे हस्बैंड। स्वीट हार्ट, वो एक्चुअली तुम्हें याद है आर्मी में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो बहुत स्पेशल सूप बनाता था। क्या तुम बना सकती हो आज प्लीज दादा के लिए? दादा जान, नैना इतना मजेदार सूप बनाती है कि मैं क्या बताऊं। अगर आपने एक दफा पी लिया तो नैना से आप बार बार फरमाइश करेंगे बनाने के लिए। नैना, तुम बना दोगी ना? सूप कहा आपने? हाँ सूप। क्या कोई खास सूप है? वो सूप दरअसल मैं जरा उसकी मदद करके आता हूँ, आके बताऊंगा आपको। नैना, ये सब क्या है? तो तुमने तो अब तक कुछ भी रेडी नहीं किया। और ये क्या बनाया तुमने? ये फ्राइज के साथ तुमने क्या किया? और ये कबाब है। यार मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस बेचारे की भी तुमसे शादी होगी ना, उसका अल्लाह ही मालिक है। यार सिनान, वैसे भी शादी नहीं करनी मुझे। अल्लाह अल्लाह, अगर शादी के बाद यही सब कुछ करना होता है तो मुझे नहीं करनी शादी। पागल बना दिया है मुझे। उफ। ओके नैना, रिलैक्स, सब ठीक है। क्या ओके? हाँ क्या ओके? ओके से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? पूरी कोशिश करके देख ली अपनी, लेकिन नहीं पका सकती मैं ये खाना। ऊपर से आके तुम फरमाइशें कर रहे हो मुझसे। एक्चुअली वो मैं तो बस तुम्हारी सुबह की हरकतों का बदला लेना चाह रहा था तुमसे। आई एम सॉरी अगर कुछ बुरा लगा तुम्हें। आई नो शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। अब क्या करें?
अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आई मीन अब ये खाना तो नहीं खिला सकते ना हम सबको। हेलो, कुछ ऑर्डर करना था मुझे। अरे मलिक, खामोश खामोश। ये किन चक्करों में पड़ गए हो तुम? अभी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं, और परेशान हूँ इस वक्त। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आसपास यहाँ किसी पागल लड़की को देखा? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखा। हाँ ठीक है। चलो मलिक। या अल्लाह। अब क्या करूं मैं? ये मेरा पोता है, बड़ा हो गया है ना अब। मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत जल्द ग्रेजुएट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि ये छोटी बच्ची कौन है? ये मेरे नौकर की बेटी है। मेरे पोते के साथ इसकी बड़ी दोस्ती थी, अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी वो। लेकिन वो बहुत ही फजूल और बेकार सी लड़की थी। क्या ये आपकी गाड़ी है? जी हाँ बिल्कुल। नैना, ये है डॉक्टर सिनान जिनके साथ अब तुम काम करोगी। या मेरे खुदा, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो या वाकई ऐसी हो? सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तुमने मेरी ये हालत करके रख दी। सुना नहीं कि मुझे क्या क्या कही जा रही है तुम्हारे सामने? बदसूरत कह रही है मुझे। क्या मैं बदसूरत लगती हूँ? ओके मेरी जान, मैं जाके अभी उसका ख्याल रखता हूँ, ठीक है? ओह गॉड! आज पहली बार इंसान को दीवार पर सोते देख रहा हूँ। Princess,